हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके डिटरमिनेंट के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 4.2 तक कर चुके थे। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे चलते हैं। एप्लीकेशन में हमारे पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ये प्रोसेस हम 10th क्लास में फॉलो कर चुके हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, लेकिन कैसे? यूज़ ऑफ डिटरमिनेंट से। हमारे पास 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके 3 वर्टेक्स ए बी सी गिवन थे, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। इसका आपके पास एग्जाम्पशन कहाँ से है? आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब डिटरमिनेंट पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके 3 वर्टेक्स गिवन हो, फर्स्ट वर्टेक्स को x1 y1 डाल दो, सेकंड को x2 y2 डाल दो, थर्ड को x3 y3 डाल दो, थर्ड कॉलम को 1 1 डाल दो। फिर आपके पास इस डिटरमिनेंट को जो बनेगा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। इसको एक्सपेंड कर दो। जो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से आएगा वो यहाँ से आएगा, लेकिन आपके पास मेथड ये चलेगा क्योंकि आपके पास ये मेथड 10th में ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके पास एरिया ऑफ किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो अभी हम एक्सरसाइज चलते हैं। सिर्फ एक मेथड है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन भी 6। एक्सरसाइज का पहला ही जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए 4 2 बी 4 5 सी -2 एंड 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ, फर्स्ट वर्टेक्स 4 2, सेकंड वर्टेक्स 5 4, थर्ड वर्टेक्स -2 एंड 2, थर्ड कॉलम को 1 1 एंड 1 डाल दिया। अब हमारे पास रो या कॉलम किसी कॉलम भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। ये हाफ एज इट इज है, बाहर मॉडुलस है। फिर आपके पास ये 4 रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। रो 1 का फर्स्ट कॉलम क्या है? 4 4। आपके पास जिस रो और जिस कॉलम उनको छोड़ दो, जो रिमेनिंग बचेगा वो 4 के इंटू में आ जाएगा। 4 इंटू में 5 2 1 1, 5 2 1 1। फिर उसके बाद बीच में माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस चलता है। फिर आपके पास ये क्यों चलता है प्लस माइनस प्लस? क्योंकि आपका इसको फैक्टर में -1 की पावर i प्लस जे होता है। ये आपका 1 + 1 इवन बनेगा, ये 1 प्लस में 2 ओड बनेगा, तो नेगेटिव आएगा बीच में। फिर आपके पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है? 2 2 इस रो में, इस कॉलम में, इस रो को छोड़ने के बाद ये 4 -2 1 1 बचेगा और वो -2 के इंटू में आ जाएगा। फिर आपके पास इस रो का थर्ड एलिमेंट 1 है। 1 आपका जिस रो और जिस कॉलम उनको छोड़ दो, आपका ये पोर्शन बचेगा, ये 1 के इंटू में आ जाएगा। कंप्लीट के बाहर मॉडुलस है, 4 एज इट इज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू में 1 5 इंटू 1 5, 2 इंटू में 1 माइनस का 2 बीच में माइनस आता है, ये -2 एज इट इज है। 4 इंटू में 1 2, ये -2 इंटू 1 माइनस का 2, लेकिन बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। लोअर डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर आपके पास ये -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस में 1 इंटू में 4 इंटू 2 8, माइनस में 2 इंटू में -2 इंटू 5 -10, माइनस माइनस प्लस का 10 बनेगा। फिर आपके पास ये 4 एज इट इज है, ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, ये 2 एज इट इज है, ये 4 + 2 6 बनेगा, ये 8 + में 10 18 बनेगा। ये 1/2 एज इट इज है, ये आपको 4 इंटू 3 12 बनेगा, ये माइनस का 12 बनेगा, ये प्लस का 18 बनेगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ये आपको 1/2 18 है, मॉडुलस से 18 बार आएगा, 1/2 इंटू 18 कैंसिल करेंगे 9। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा जिसके वर्टेक्स ABC गिवन है? 9 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। हमें K की वैल्यू निकालनी है जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस R। हमने सबसे पहले लेट किया कि ये आपका ट्राइंगल ABC है, इसका वर्टेक्स A तो क्या है? K4, B क्या है? 2 माइनस का 6, C क्या है? 5 4। अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, वर्टेक्स B गिवन है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टेक्स का यूटिलाइजेशन करेंगे और उसको इक्वल किसके करेंगे? 35 के। वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और आपके पास K की वैल्यू निकाल लेंगे।
हमने सबसे पहले जो वर्टेक्स गिवन थे उनको ए बी सी से प्रेजेंट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 35 है, तो फिर आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता कैसे, हाफ ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, थर्ड कॉलम 1 1 आइडेंटिटी इक्वल 35। अब आपके पास इसको हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अकॉर्डिंग। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, के आपके पास इस रो में, इस कॉलम में, इनको छोड़ने के बाद -6 4 1 1 ये बचेगा इनटू में। फिर आपका सेकंड एलिमेंट क्या है 4 4, ये इस रो में, इस कॉलम में 2 5 1 1 2 5 1 1। इस रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास कितना है 1, ये आपका रो और ये कॉलम छूटेगा आपको 2 5 -6 एंड 4 इक्वल किसके 35 के है। यहाँ से के एज इट इज है -6 इंटू 1 -6 बीच में माइनस होता है 4 इंटू 1 4 बनेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 2 इंटू में 1 2 5 इंटू में 1 माइनस का 5 बनेगा। ये आपका 1 एज इट इज है 2 इंटू 4 8 5 इंटू 6 माइनस का 30 बीच में ऑलरेडी माइनस है प्लस का 30 इक्वल में 35। ये -6 -4 -10 इंटू में क्या करेंगे माइनस का 10 के, यहाँ से 2 प्लस का 5 माइनस का 3 बचेगा, लेकिन 3 -3 किससे मल्टीप्लाई होगा -4 से, प्लस का 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 38, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 50 बनेगा। ये माइनस का 10 के इक्वल क्या है 35। 2 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 50 - 10 के किसके इक्वल बनेगा 70 के। 70 को हम राइट में लेके आएंगे, माइनस का 10 के एज इट इज है 70 माइनस में 50, ये माइनस का 10 के इक्वल में 20 -10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद के की वैल्यू कितनी बच जाएगी माइनस का 2। अभी आपके पास थर्ड जो क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो चीज हमें शो करनी है पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर मीन पॉइंट विच लाई ऑन दी सेम लाइन, सेम लाइन मीन दे विल नॉट कंबाइन एनी एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट विल बी 0। तो आपके पास इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एरिया उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 0। सबसे पहले हमने इसको पॉइंट ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, अगर वो 0 आ गया तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा पॉइंट क्या है कोलिनियर है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट पॉइंट बी और सी प्लस ए, सेकेंड सी और सी ए प्लस बी, थर्ड आपका ए और बी प्लस सी, थर्ड कॉलम का हमें 1 1 डालना होता है। फिर आपके पास ये हाफ एज इट इज है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमने एक्सपेंड किया है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बी है, ये इस रो में इस कॉलम इनको छोड़ने के बाद ये पोर्शन बचेगा, ये बी के इंटू में आएगा, बीच में माइनस है। सेकंड एलिमेंट ये है, ये इस रो में इस कॉलम में, तो सी ए 1 1 बचेगा। फिर उसके बाद थर्ड, इसका आपका थर्ड एलिमेंट क्या है 1, बीच में प्लस आता है, सी ए और ए प्लस बी और बी प्लस सी बचेगा। फिर आपके पास यहाँ से हाफ ये बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस बी, फिर बीच में माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी आएगा, लेकिन बीच में माइनस आता है बी माइनस का सी माइनस का, ये माइनस में सी प्लस ए एज इट इज है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सी, बीच में माइनस आता है माइनस का ए हो जाएगा, प्लस में 1 है, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई सी इंटू बी सी बी बी सी, सी इंटू में सी बी सी से भी होगा, दो एडिशन में दोनों के साथ तो कर देंगे, तो आपके पास सी स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, सी एक को इससे करेंगे माइनस का स्क्वायर, एक को बी से भी करेंगे माइनस का ए बी। अब ये हाफ एज इट इज है, मॉडुलस बाहर है, बी को अंदर करेंगे ए बी एंड बी इंटू में बी बी स्क्वायर। अब क्या बी को बी से करेंगे माइनस का बी स्क्वायर, बी को सी से करेंगे माइनस का बी सी, ये माइनस है, सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है माइनस का सी स्क्वायर होगा, सी को एक के साथ करेंगे तो आपका ए सी, लेकिन ये माइनस का बनेगा, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस का प्लस का ए सी, एक को सी से करेंगे तो आपका ए सी, लेकिन आपके पास ये भी प्लस का ए प्लस का बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है माइनस का ए सी, एक को एक के साथ करेंगे ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस का ए स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का ए स्क्वायर बनेगा। ये पोर्शन एज इट इज है, आपका लास्ट में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 0, तो फिर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर। सो स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज में 6-7 क्वेश्चन हैं, कोई खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कराना था वो हमारे पास हो गया। ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इससे रिलेटेड रिमेनिंग 3 और 4 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लेना है, कोई प्रॉब्लम हो सेंड कर सकते हो। तो फिर आपके पास अभी ये टॉपिक और ये चैप्टर होता है ख़त्म।